हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे मार्केट का कि लॉन्ग टर्म में मार्केट का चार्ट किस तरीके से बन रहा है। मार्केट में प्राइस का मूवमेंट कैसे होगा, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में हम कहाँ पे रह सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर किया था आपको, एक नहीं दो वीडियो शेयर किया था। एक उस समय जब पूरे मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था, जब मार्केट 8,000 के आसपास था तब। दूसरा मैं एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था आपके सोच से 2 कदम आगे की एनालिसिस, 8 जून 8 जून 2020 को। ये वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है और आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए एक बार। जब मार्केट 10,000 में था तभी मैं बताया था कि मार्केट 12,400 से पहले गिरेगा नहीं और 12,400 से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा या फिर यहाँ पर हॉल्ट करेगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो 15,000 जाएगा। ये अभी आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये मैं 8 जून को ही शेयर कर दिया था 2020 में। मैं उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा और उसके साथ ही एक वीडियो का लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। जब मार्केट 8,000 यहाँ पर चल रहा था, 8,000 के आसपास चल रहा था, तब मैंने बताया था कि ये भाव जिंदगी में एक या दो बार मिलेगा। अगर खरीदना है तो खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैंने इस भाव से फिर दोबारा कभी किसी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की बात आज तक नहीं किया है। अब मैं फिर से करने जा रहा हूं, मतलब ठीक 1 साल के बाद। तो प्राइस चलता कैसे है, मार्केट चलता कैसे, इनकी साइकोलॉजी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊं, एनालिसिस आपको बताऊं, आपको मैं पुराने वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, देखिए 23 मिनट 52 सेकेंड के बाद का मैं वीडियो यहाँ पर एक क्लिप जो छोटा सा है, इसे मैं प्ले करता हूँ। आप सुनिएगा मैं क्या बोला था। गिरावट के बाद सीधा डबल हो गया दोस्तों। 10,000 से जो बाजार अपर साइड जाएगा, टारगेट मिलेगा इसका 15,000 के आसपास। इसके 10,000 से जहां मार्केट चल रहा था, मैं बताया था 10,000 से मार्केट अगर यहां से ऊपर निकला तो डायरेक्ट 15,000 का भाव जाएगा। इस वीडियो को आप देखिएगा जरूर। मुझे बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि इतना अच्छा वीडियो, शायद लोगों की पूरा गेम चेंज हो जाए, नजरिया चेंज हो जाए उनका। मैं 8 जून को शेयर किया था और आज तक इसका व्यू आया है 7,500। जबकि ऐसा वीडियो तो मैं हर अच्छा ही डालता हूं, अपने तरफ से पूरा कोशिश ही करता हूं। इतना अच्छा वीडियो, इसके बावजूद भी ये वीडियो चला है 7,500। आश्चर्य है। चलिए, इसके साथ ही दोस्तों एक वीडियो और मैं शेयर किया था, ऐसा मौका जिंदगी में केवल एक बार ही मिलता है। वीडियो में देखिएगा तो मैंने बोला है 1 से 2 बार ऐसा मौका मिल सकता है। इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को मैं शेयर किया था 26 मार्च 2020 को। पहला सर्किट लगा था लोअर सर्किट मार्केट में 13 मार्च को। दूसरा लोअर सर्किट लगा था मार्केट में 23 मार्च को। आप लोगों को याद होगा मैं 26 मार्च को वीडियो बनाया था। हालांकि इस समय लगातार मैं वीडियो आप लोगों को बना के अवेलेबल करा रहा था कि मार्केट कहां तक गिरेगा, कैसे गिरेगा। मैं ये सब वीडियो में मार्च का 2020 का, ये 2020 का है, ठीक है। इन वीडियो को देखिए, ये भी लेवल है। आज मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं यूं ही कहीं बोला था, उसे जाके सुनिए। मैं वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया था। तो किस लेवल की एनालिसिस आपको अवेलेबल हो रहा है हमारे चैनल के थ्रू, इसे आप समझिए और बिलीव करिए, मार्केट पे बिलीव करिए, एनालिसिस पे और इन्वेस्टमेंट करिए। मैं जो लास्ट वीडियो में शेयर किए हैं दोस्तों, अपना व्यू ये शेयर किए हैं कि अभी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप 5 साल से ज्यादा का व्यू रख के इन्वेस्टमेंट करिए। जिस लेवल पे दोस्तों हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट किए थे, मदरसन सुमी जैसा स्टॉक, ठीक है, 60 रुपया 65 रुपया के भाव में, टाटा मोटर्स 65 रुपया के भाव में, टाटा स्टील तो मैंने स्वयं खरीदा है 230 रुपया के भाव, सॉरी 280 रुपया के भाव में, अशोक लेलैंड 40 रुपया के भाव में, एसबीआई 150 रुपया के भाव में। मैंने पूरा का पूरा लिस्ट शेयर किया है, उन वीडियोज में भी मैंने बताए हैं। उन सारे वीडियोज को देखिएगा, मार्च के वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का
हम फ्यूचर कैसे देखते हैं, किस तरीके से मालूम चलता है कि हमारा मार्केट आने वाले दिनों में किस तरीके से मूवमेंट करेगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर होना चाहिए कि जो चीज हम शेयर कर रहे हैं लोगों को, यूं ही मनगढ़ंत बातें शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जो भी शेयर कर रहे हैं बहुत जेन्युइन शेयर कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ तरीके बताऊंगा, इसे आप इस्तेमाल करिएगा। देखिए दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम लोग टारगेट सेट करते जाते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो हम लोग सपोर्ट निकालते हैं। क्या सपोर्ट निकालते हैं? जहां से मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाएगा। क्योंकि हमारा मार्केट बुलिश मार्केट है, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट यहां से गिरा और जिस तरीके से वी कर्व में, वी शेप में रिकवरी आया मार्केट में, ठीक है, ये बुलिश मार्केट का पैटर्न होता है, राइट। ध्यान रखिए, और हमारा मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। अभी हम लोग वीकली चार्ट में, आपको मंथली चार्ट में दिखाता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम लोग कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं। अगर हमारा ट्रेंड देखेंगे मार्केट का, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारा शेप नीचे की तरफ नहीं है। तो हमारा जो मार्केट का मूवमेंट है, जो अप साइड है, वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ है। ओके, तो अभी यहां तक आपने इसका मंथली चार्ट समझा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या बताने वाला हूं वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले लोअर साइड में सपोर्ट देखेंगे, और सपोर्ट के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले ईएमए देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। आप डीएमए भी देख सकते हैं, मैं ईएमए फॉलो करता हूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ईएमए बताऊंगा। रिट्रेसमेंट देखेंगे, रिट्रेसमेंट मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, मतलब प्राइस में सपोर्ट देखेंगे। तो ये सारी चीजें मिला के एक कैलकुलेशन निकालेंगे कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, क्या ये इसी तरीके से चलेगा। इसके अलावा टाइम वाइज करेक्शन, मतलब वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। इस करेक्शन के बारे में यहाँ पर समझेंगे कि मार्केट जो अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इस लेवल में ट्रेड कर रहा है, ये करेक्शन क्या है, ये प्राइस वाइज करेक्शन है या टाइम वाइज करेक्शन, ये पूरा कर रहा है, ठीक है। अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन करेगा तो कहां तक गिरेगा, अगर ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा तो कितना दिन करेगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की पूरा कोशिश करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि मार्केट का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है। अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है दोस्तों, इसे टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। अभी इसके ऊपर डिटेल चलेंगे। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड देखें तो अभी इसका डाउन साइड में चैनल की तरह ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अभी हम लोग डेली चार्ट में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तब आप देखिएगा, डेली चार्ट में लगाता हूँ या मंथली चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, या फिर वीकली लगाता हूँ। ये डी है डेली, डब्ल्यू है वीकली, और एम है मंथली, फिर आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार, तो हम लोग बड़े चार्ट में एनालिसिस करेंगे अभी, राइट। तो इसे समझिए दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट में। अगर वीकली चार्ट में देखें तो हम मार्केट में क्या देखें कि कंटिन्यू मार्केट एक मूव आया है विदाउट करेक्शन लिए, ठीक है। विदाउट करेक्शन मार्केट में मूवमेंट आया है, और कभी भी मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर नहीं सकता। मतलब चलो थोड़ा बहुत मूवमेंट और आ सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू मार्केट इस शेप में जा नहीं सकता। कहीं ना कहीं से इसमें गिरावट आना पड़ेगा, इसमें रिट्रेसमेंट आना पड़ेगा, राइट। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। मतलब मार्केट क्या है, अभी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से मार्केट, जैसे यहां से देखें तो यहां तक का मूवमेंट कंटिन्यू आया है। अगर आप इसे भाव में देखें दोस्तों तो एटलीस्ट डबल हुआ है, बॉटम से लगभग डबल हुआ है। 105% मार्केट मूवमेंट किया है बॉटम से हाई तक। इसका लो क्या था, लो था 7500 के आसपास, और हाई बनाया है 15,440-50 के आसपास का, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का एक बड़ा मूवमेंट आया है, बॉटम से हाई तक 100% से ज्यादा का मूव आ चुका है विदाउट रिट्रेसमेंट, विदाउट करेक्शन। तो मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है, वो करेक्शन मार्केट यहाँ पे कर रहा है। अभी जिस तरीके से कर रहा है इसे टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, ओके। तो अगर मार्केट में लोअर साइड प्राइस आता है तो इसके लिए दो जगह है। पहला इंपॉर्टेंट जगह है
ये जो पहले हाई हुआ करता था, किसका हाई हुआ करता था दोस्तों? ये हाई हुआ करता था कोविड से पहले का, ठीक है। ये है 12,430 का, राइट। 12,430 का हाई हुआ करता था। मार्केट यहाँ से शार्प फॉल हुआ, इसके बाद इसमें वी शेप रिकवरी आया, ठीक है। कुछ दिन यहाँ पर होल्ड किया और फिर ब्रेकआउट हो गया कंटिन्यू। मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट होना नहीं चाहिए था, यहाँ पर हॉल्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये अच्छा होता, राइट। चलिए, लेकिन प्राइस है और मार्केट सुप्रीम होता है, तो मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी ये घूम फिर के यहाँ पर आए, कहाँ पर? 12,500 के आसपास। बिल्कुल 12,500 नहीं होगा, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। तो हमारे लिए जो गिरावट का सबसे बढ़िया लेवल होगा वो 13,000 का होगा। इसका मतलब कि इस भाव पे आएगा तो हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे। आता है नहीं आता है, इसके बहुत सारे कंडीशन इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लोअर साइड में 12,000 हो सकता है। ये मैक्सिमम गिरावट की बात कर रहा हूं मैं, क्या? ये मैक्सिमम गिरावट की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा गिरावट आएगा नहीं, आप ये मान लीजिए मार्केट में, ठीक है। तो जब 13,000 के आसपास आए, 13,000 के आसपास आए, मार्केट में खरीदारी शुरू हो जाना चाहिए। मार्केट अभी चल रहा है 14,000 600 800 या 15,000 समझ लें आप। मतलब यहाँ से मैं 1500 से 2000 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मार्केट में इस तरीके से गिरावट आना चाहिए। एक बात और, डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोग भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, इस लेवल में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हम लोग। मार्केट गिरा तभी मैं बताया, एक ही गलती मत करना, और इस बात को मैं अक्सर बोलता हूँ, बस एक ही गलती मत करना कि पोर्टफोलियो बेच मत देना, वरना पछताओगे। जब मार्केट रिवर्स होगा ना, पता नहीं चलेगा। मार्केट नीचे आया फिर वापस चला गया, 6 महीना में फिर बराबर हो गया। तो जिन लोग गिरावट में बेच देंगे, मैंने बहुत बार कहावत बोले हैं कि जब भी हाहाकार मचेगा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जब भी हाहाकार मचेगा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अभी मार्केट को आने दीजिए लोअर साइड में, ठीक है। या तो ए भाव है, या फिर ए भाव होता है, या फिर ए भाव होता है, या फिर ए भाव होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ए भाव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ए भाव नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप ध्यान दीजिए, समझिए। तो दोस्तों, अभी मार्केट के लिए सपोर्ट क्या है? सपोर्ट 12,400 है। एक सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, जहां से बजट से पहले गिरावट आ रहा था मार्केट में। असल में बजट के बाद ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बजट अनएक्सपेक्टेड रहा, सो मार्केट यहां से ऊपर चला गया, तो गिरावट उस तरीके से आ नहीं पाया। अगर यहां से गिरावट आया होता तो मार्केट जल्दी सपोर्ट लेके ऊपर चले जाता। तो एक तो मार्केट दिख रहा है 13,500, ठीक है, और इसके बाद 13,000। मैं 13,000 इसका गिरावट देख रहा हूं, ठीक है। अगर 13,500 आ जाता है, जिस दिन गिरेगा उस दिन पता चलेगा। हो सकता है एक ही दिन में 500 पॉइंट नीचे आए और यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 13,000 और 12,500। इस भाव पे हमें खरीदारी करना है। क्यों खरीदारी करना है? क्योंकि ये सपोर्ट पॉइंट है, ये प्राइस में दिख रहा है, ठीक है, राइट। एक बात ध्यान रखिए कि जब मार्केट एक बार नीचे आता है, वापस जाता है, तो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था इसके लिए, ठीक है। जब वापस जाएगा, अब यही सपोर्ट बनेगा जब ये नीचे आएगा। मैं इसका लॉजिक आपको 2008 से दिखाता हूं, समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बड़े चार्ट में लेके चलता हूं, मंथली चार्ट में लेके चलता हूं, आप यहां समझिए। देखिए, जब मार्केट गिरा, कब? ये 2008 का चार्ट है, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं 2008 का चार्ट है। गिरावट कितना आया? लगभग 64% टॉप से, ठीक है। फिर मार्केट को देखिए, ये टॉप तक गया, ठीक। टॉप ये रेजिस्टेंस बना और लगभग यहाँ पर कितना दिन रहा? लगभग 36 मंथ रहा। ये सब एनालिसिस मैं रोज करता हूँ, अपनी स्टूडेंट को बताता हूँ, तो लगभग मोटा मोटा मुझे डेटा याद रहता है, ठीक है। कि इस भाव तक कितना दिन रहा? लगभग 36 मंथ रहा। अब जब मार्केट यहाँ से उछाल मार गया, ऊपर चला गया, जब दोबारा मार्केट आया तो इसी भाव के आसपास आया, ठीक है। यहाँ से जब नीचे गिरा मार्केट तो इसी भाव के आसपास गिरा और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। ये मैं लॉन्ग टर्म चार्ट आपको बता रहा हूँ, ये मंथली चार्ट में आपको बता रहा हूँ, राइट। फिर देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता रहा, फिर ये भाव आया, ठीक, ये भाव, तो लगभग इसी भाव के आसपास आके मार्केट रिवर्स कर गया। यहीं पर मैं बात कर रहा था कि मार्च का लो को देखिए, इस कैंडल का लो, ये मार्च का लो है, मार्च
20 का लो है मार्च का, ठीक है। मैं हमेशा बोल रहा था कि मार्च में जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, आप मार्च के वीडियो को देखिए आपको पता चलेगा। मैं बोल रहा था कि मार्च का लो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके बाद मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इनसाइड हुआ, ठीक है। इनसाइड का वीडियो मैंने शेयर किया है लास्ट टाइम, उस वीडियो को देखिए। इसे मदर कैंडल इनसाइड कहता हूं मैं। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, ये मुड़ के पीछे नहीं देखा है, ये कंटिन्यू ऊपर गया है। तो अभी आपने क्या समझा, प्राइस में समझा दोस्तों कि इस भाव के पास आएगा, ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। मतलब इसके नीचे मार्केट को मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं 13,000 या 12,500 के पास इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मैं देखूंगा अगले 4 साल 5 साल का व्यू कि मार्केट अपर साइड में कहां तक मूवमेंट आ सकता है, राइट। तो आप यहां तक समझ गए होंगे प्राइस में। अब मैं आपको लेके चलता हूं ईएमए, ठीक है। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक मैं वीडियो बनाया हूं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में, उस वीडियो को आप देखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस में, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। जब लिखे यहां पर, जब डेली का 200 ईएमए, डेली का 200 दिन का मूविंग एवरेज, वीकली का 100 ईएमए और मंथली का 20 ईएमए, ये अप ट्रेंड के चार्ट में, अप ट्रेंड के चार्ट में जब गिरावट आए, जब फॉल आए, तो वह लेवल री एंट्री का सबसे बेस्ट लेवल होता है। क्या सबसे बेस्ट लेवल होता है, आप समझे। डेली का 200 ईएमए और वीकली का 100 ईएमए और मंथली का 20 ईएमए, जिस लेवल पे मार्केट का भाव टेस्ट करता है, उस लेवल से मार्केट, अगर वो अप ट्रेंड का चार्ट है तो वहां से टेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले जाता है। इसे कैसे समझोगे आप, मैं आपको लेके चलता हूं, समझाता हूं। अपने चार्ट में आप 20, 100 एंड 200 का चार्ट लगा लीजिए, मूविंग एवरेज लगा लीजिए। मैं ऑलरेडी लगा के रखा हूं, सो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। ये ओके दोस्तों, अभी देखिए ये जो चार्ट मैं लगाया हूं, ये चार्ट लगाया हूं मैं डेली का। डेली का लोअर साइड का लेवल क्या है, 13,490 का, ठीक है। ये डेली का, ये ग्रीन लाइन मेरा 200 ईएमए है, ये 200 ईएमए है। और ब्लू लाइन हमेशा मेरा 100 ईएमए होता है, और रेड लाइन हमेशा 20 ईएमए होता है। मेरे वीडियो को आप लोग देखते होंगे तो ये सारे चार्ट जब भी मैं शेयर करता हूँ, राइडिंग ट्रेड में शेयर करता हूँ, तो 20 ईएमए को फॉलो करने के लिए आपको बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ब्लू लाइन क्या हो गया, 100 ईएमए, ग्रीन लाइन 200 ईएमए और रेड लाइन 20 ईएमए। अभी हम लोग कौन से चार्ट में देख रहे हैं, डेली में। आपको इसे ध्यान रखना है, डेली में 200 ईएमए कहाँ है, 13,490, ये डेली के चार्ट में है, ठीक है। अब वीकली में हमें क्या देखना है, 100 ईएमए देखना है। वीकली में 100 ईएमए देखो कौन सा भाव है, वीकली में 100 ईएमए 12,000, ये देखिए 12,360 समझ लो इसे आप, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर में ट्रेड करता रहेगा, ये ईएमए धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, राइट, इसे समझ लो आप। इसके बाद दोस्तों मंथली चार्ट में चलते हैं, इसका 20 ईएमए देखते हैं। मंथली चार्ट का 20 ईएमए क्या है, आप इसे देख लो, 12,620 मान लो इसे। अब ये तीनों का एवरेज निकाल दो, ठीक है। तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको मालूम होगा, मैथमेटिक्स तो पढ़े ही होगे, ठीक है। या बंक किए हैं क्लास, आप लोग बंक किए हैं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास को बहुत लोग बंक करते थे, मैं भी 1-2 बार किया हूं, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो अब समझ जाता हूं चीजों को, ठीक है। चलिए, तो इसका एवरेज प्राइस क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3 कर दो। इसका एवरेज प्राइस आएगा 12,823। मतलब राउंड फिगर में हम क्या समझेंगे इसे, अभी इसका एवरेज प्राइस क्या आया है, 12,823
823। आप इसे राउंड फिगर में 13,000 समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 12,500 से लेके 13,000 का लेवल हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे जबरदस्त लेवल होगा। ठीक है, तो ये हुआ ईएमए के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए, और यही हम प्राइस में भी समझ रहे हैं 12,430 मतलब प्रीवियस सपोर्ट समझ रहे हैं। ठीक है, प्राइस में अभी जो मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया, देखिए वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, जिंदगी भर इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखिएगा और बच्चों तक दिखाइएगा कि किसी बंदे ने बताया था मार्केट में इस तरीके से गिरावट आएगा और इस तरीके से अप ट्रेंड आएगा। अभी टारगेट बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे आपको लेके चलता हूं। दोस्तों अब हम लोग क्या देख लिए निफ्टी में हम लोग प्राइस में देख लिए और ईएमए के थ्रू देख लिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको लेके चलता हूं रिट्रेसमेंट में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप लोग जानते होंगे फिबोनाची साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्डन नंबर दिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। किसी भी मार्केट का अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, चूंकि हम लोग अभी अप ट्रेंड का मार्केट देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में हम टारगेट सेट करते हैं, रिट्रेसमेंट में गिरावट का लोअर साइड में सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चार्ट 2008 का दिखा दूं। ठीक है, चलिए फिर आपको समझ में आएगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। पहले चीजों को समझ लीजिए, इसका थ्योरी आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट में में 38.2% से लेके 50% का रिट्रेसमेंट, मतलब अगर कोई स्टॉक 100 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है, तो इसमें 40 से 50 रुपए का फॉल आना सबसे अच्छा रिट्रेसमेंट कहलाता है। फिर यहां से पैटर्न बनता है और मार्केट कंटिन्यू हो जाता है। तो 38 से 50% का रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है, और जब इतना परसेंट रिट्रेसमेंट आ जाता है तो उसका एक्सटेंशन, ठीक है, उसका एक्सटेंशन आता है 161.8% तक का एक्सटेंशन आता है। ये सबसे बढ़िया टारगेट सेट होता है, इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, लेकिन ये सबसे अच्छा टारगेट माना जाता है। अभी आपको समझाता हूं, देखिए। तो दोस्तों यहां से देखिए, ये ठीक यहां से लेके यहां तक गिरावट आया, राइट। अब यहां से मैं आपको यहां तक लेके चलता हूं, ठीक। बॉटम से न्यू हाई तक आप चार्ट को लेके जाइए। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मैंने यहाँ पे ड्रा किया, आपको थोड़ा सा इसमें व्हाइट है, कम दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको डार्क चार्ट में लेके चलता हूँ, अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये बॉटम है और आप यहाँ तक ले जाइए, यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो आपको यहाँ पर दिखेगा 38% का रिट्रेसमेंट कहाँ आया, यहाँ पर आया। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक 38% का रिट्रेसमेंट आया, राइट। 38 से 50% का रिट्रेसमेंट सबसे अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है। ओके, अब आगे बढ़िए, इसे मैं डिलीट करता हूं, यहीं से हम टारगेट सेट करेंगे। अब क्या करिए कि रिट्रेसमेंट 38 पूरा हो गया, 38% रिट्रेसमेंट के बाद आप क्या करिए कि अगर यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसका टारगेट सेट कर लीजिए, यहां तक आप टारगेट ले लीजिए। मतलब रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट जाएगा तो ये 161% का टारगेट डन करेगा। आप यहां पर देख रहे हैं, यही चार्ट में 8 जून वाले वीडियो में ड्रा करके आपको बताया था कि मार्केट मूवमेंट कैसे आएगा। मुझे उस दिन कैसे पता चल गया था, 8 जून को जब मार्केट 10,000 चल रहा था तब ये 15,000 तक मूवमेंट कर सकता है, और आपको मार्केट में भाव दिख रहा होगा आज के दिन पे। ठीक है, तो आपने यहां तक इसका एक्सटेंशन समझ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट में फिर से मूवमेंट आया, यहां से देखिए, ठीक, यहां से लगा लो चार्ट, अगेन 38% का रिट्रेसमेंट आया। आपकी आंखें खुली की खुली रह सकती हैं अगर भाव को समझते हैं तब। ठीक है, फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया कितना, 38 से 50%। अब आपको फिर से मैं यहाँ से एक्सटेंशन लगा देता हूँ, एक्सटेंशन लगा दो, एक्सटेंशन यहाँ तक लगेगा, और अगेन टारगेट डन किया मार्केट अपना इसे, और यहाँ से मार्केट गिर गया वापस। है ना मजेदार, मजा आ रहा होगा आपको। और अगर आप लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं मार्केट में,
तो ये एनालिसिस आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ इसे आप अपने हार्ड डिस्क में डाउनलोड करके रखिए और बच्चों को दिखाइएगा। ठीक है, काम आएगा। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ आज के चार्ट पे। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहां से गिरा, मार्केट यहां से गिरा। मैं उस समय जून में देख रहा था कि मार्केट में कम से कम जो ये मूवमेंट आया है, अभी वीकली चार्ट कर लेता हूं, ये मूवमेंट आया है कम से कम यहां से जाके इसमें गिरावट आना चाहिए, इसमें कम से कम एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन रिट्रेसमेंट आया नहीं, कंटिन्यू हो गया। तो अगर रिट्रेसमेंट आया नहीं और कंटिन्यू हो गया तो वही टारगेट 161% तक जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहां से मैं ड्रा कर देता हूं यहां चार्ट यहां तक, और ये टारगेट डन कहां किया, 161% को डन किया। अब यहीं से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। कहां रहा है, नीचे आ रहा है। ये एक्सटेंशन चार्ट है। अब मैं आपको इसमें चार्ट ड्रा करके बताता हूं, चार्ट ड्रा करके बताता हूं कि इसका जो रिट्रेसमेंट आएगा वो कहां तक आएगा, मतलब मार्केट में जो पॉसिबल गिरावट है वो कहां तक है। देखिए यहां से ले लो टॉप तक और टॉप में जाके इसे ड्रॉप कर दो। ठीक है, हाई को मिला के छोड़ दो आप। तो 38% का रिट्रेसमेंट कहां दिख रहा है, 12,400, जो इसका सपोर्ट है। 12,400 इसका सपोर्ट है। तो इसकी गिरावट कहां तक आना चाहिए, 12,400 तक रिट्रेसमेंट के हिसाब से आना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, हम लोग ईएमए को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो दो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है ईएमए का। ठीक है, एक तो यहां पर ईएमए का सपोर्ट है, दूसरा यहां पर प्राइस का सपोर्ट है। एग्जिटिव तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल 12,400 मतलब 400 क्यों आएगा। मोहन राजवाड़े बोल दिया कि 15,500, इसका मतलब 15,490 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक, हम 100% नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम 80% 90% हो सकते हैं। ठीक है, और उसे ही फॉलो करते हैं, उसे ही हमें मानना भी चाहिए। ठीक है, जिस दिन आपका एनालिसिस 100% हो जाए दोस्तों, समझ लीजिए बनिया की दुकान है, मार्केट नहीं है, फिर वो भाव नहीं हो, प्राइस नहीं हो, नेचर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले दोस्तों, प्राइस में हो गया, ओके, हमारा फिबोनाची में हो गया, हमारा ईएमए में हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम टारगेट सेट करेंगे 161% कहां होने वाला है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो प्राइस वाइज करेक्शन एंड टाइम वाइज करेक्शन किस तरीके से मार्केट में होता है, उससे पहले मैं इसका एक थ्योरी बता देता हूं आपको बुल मार्केट का। चूंकि हमारा मार्केट बुलिश मार्केट है, तो बुल मार्केट का प्राइस वाइज करेक्शन, बुल मार्केट का बुल मार्केट का प्राइस वाइज करेक्शन 30% होता है और टाइम वाइज करेक्शन 70% होता है। ठीक है, बुल मार्केट का प्राइस करेक्शन कभी भी 70 नहीं होगा, वो बियर मार्केट का होता है, मतलब वो बेरिश स्टॉक में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो निफ्टी में एनालिसिस करते हैं और निफ्टी कभी भी अभी कम से कम हमारा ये बियर में नहीं है, बियर फेस में नहीं है, ये बुलिश फेस में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्रोइंग कंट्री में से हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पूरे दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो हमारा मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो आप इसमें जो भी एनालिसिस करें, 30% का प्राइस करेक्शन आप कैलकुलेट करिए और 70% टाइम करेक्शन करिए, एनालिसिस करिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि मार्केट ऐसे मूव किया, फिर यहाँ पर खड़ा हो गया, फिर मार्केट मूव करता है, फिर यहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मार्केट है। ठीक, ये बुलिश मार्केट का ट्रेंड होता है। ये जो खड़ा होता है उसे टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, और अगर ये ऊपर से नीचे आ जाता है ऐसा, उसे प्राइस वाइज करेक्शन कहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ डिटेल समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा लर्निंग के लिए दोस्तों। अब देखिए, तो मार्केट ने मूवमेंट कितना किया, अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, डायरी पेन निकाल लीजिए दोस्तों। देखिए मार्केट यहां से मूव किया यहां तक, ठीक है, अपने हाई तक कितना पॉइंट मूव किया, 7920। ठीक है, 7920, सॉरी, मूव, टोटल मूव मतलब मूवमेंट बॉटम से टॉप तक
7,920 पॉइंट ये मूव आया। ओके, 7,920 पॉइंट है, मूव आया। अभी हम लोग वीकली चार्ट लगाए हैं, ठीक, चाहे डेली लगा लो या मंथली लगा लो, जो भी, लेकिन बॉटम से हाई तक लगा रहे हो, राइट। अब देखिए दोस्तों, इसका प्रीवियस हाई क्या था? प्रीवियस हाई यहां था, ठीक है, जो 12,500 थे। और इसका अभी हाई क्या है? अभी का हाई क्या है दोस्तों? यहां तक हाई लगा दो, मतलब 15,430। हाई क्या है? 15,430, राइट। तो अब देखिए मार्केट का टोटल मूवमेंट कितना है? मार्केट का टोटल मूवमेंट है 7,920, इसका 30%, क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन 30% होना चाहिए, ठीक है। 70% होगा तब तो गए नीचे, ओके। 30% कितना होगा? 7,920 प्लस मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको 30% करेक्शन दिख जाएगा, मतलब 2376। कहां से? टॉप से 2,376 पॉइंट, इसका करेक्शन आना चाहिए टॉप से। कहां से? 15,430 से। तो यहां पर माइनस कर दो 15,430, 15,430, आप 400 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 13,054 रुपया, इसे आप 13,000 मान लो। मतलब इसकी गिरावट, प्राइस वाइज गिरावट यहां तक आना चाहिए। कहां तक? 13,000 तक। यहां तक आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो रिपीट कर लीजिए मैं क्या कैलकुलेशन किया हूं, ठीक है। जो कुछ भी कर रहा हूं आपके सामने कर रहा हूं। टोटल मूवमेंट से 30% घटा दीजिए, टोटल मूवमेंट 7,920 आया, 30% घटा दीजिए, तो न्यू हाई से 30% घटा दीजिए। 30% कितना? 2,376 पॉइंट घटा दीजिए, तो जो भाव मिलेगा वो प्राइस करेक्शन कहलाएगा, प्राइस वाइज करेक्शन कहलाएगा, मतलब 13,000। इसे आप डायरी पे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं। अब दोस्तों यहां पर हमने क्या समझा कि प्राइस वाइज करेक्शन आएगा तो 13,000 तक आएगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ टाइम वाइज करेक्शन भी होना जरूरी है। तो 30% प्राइस करेक्शन, ठीक है, और 70% टाइम करेक्शन। इसे कैसे फाइंड आउट करोगे? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसे आप डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और चार्ट को छोटा कर लीजिए, ठीक है। देखिए टोटल मूवमेंट कितना दिन में पूरा किया, तो बॉटम से ये देखिए यहां से लगा दीजिए कितना दिन लगाया हाई बनाने में, बॉटम से हाई बनाने में इसमें कितना दिन लगा। ये हाई बनाने में कितना दिन लग गया? हाई बनाने में लग गया 226 डेज। 226 डेज में बॉटम से हाई बनाया है, तो अब 226 डेज में 70% निकाल दो। 226 डेज का 70% कितना हो जाएगा? अगर ये 13,000 के पास आता है तब, अगर ये 13,000 के पास आता है तब यहां, अदरवाइज 226 डेज इसी भाव में बिता देगा तो टाइम वाइज करेक्शन पूरा हो जाएगा, 100% टाइम वाइज करेक्शन होगा और ऊपर चले जाएगा। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, 90% केस में ऐसा होता नहीं है, प्राइस में भी करेक्शन आता जरूर है। तो 13,000 के पास आएगा मार्केट, तो 226 डेज का 70% कितना होगा? 226 मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 158 डेज। 158 डेज 158 डेज अगर ये हाई से लेके यहां तक बिता देता है तो समझिए इसका टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मार्केट चलने के लिए तैयार हो जाएगा, एक कंटिन्यू ऊपर जाएगा, रुकेगा नहीं, एक कंटिन्यू ऊपर जाएगा, फिर रुकना नहीं है, इसका टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगा और 13,000 के पास आ जाता है तो प्राइस वाइज भी करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मार्केट का। तो 13,000 बहुत सारे पॉइंट मिल रहा है, फिबोनाची पॉइंट मिल रहा है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी मिल रहा है, सपोर्ट का मिल रहा है, ईएमए का भी मिल रहा है, मतलब 13,000 से नीचे बहुत ज्यादा मार्केट है नहीं, ज्यादा 12,500 मान सकते हो, ठीक है। तो 13,000 का भाव याद रखिएगा, आपके दिमाग में बात फिट हो जाना चाहिए। तो 158 डेज हमें चाहिए। अभी कितना दिन हो गया है और ध्यान रखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले 2 महीना से बोल रहा हूं कि अगले 6 महीना तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। और अगले 6 महीना का मतलब क्या होगा? अगले 6 महीना का मतलब क्या हुआ? हमारे ट्रेडिंग डे में कितना दिन होगा? 20 दिन। एक महीना में 6 महीना में कितना होगा? 120 दिन।
120 दिन। आप इसमें 2 महीना और ऐड कर लीजिए भाई साहब, 8 महीना। कब से? फरवरी से। फरवरी से मैं बोल रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, जितने लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं, चाहे फ्री वाले हों, चाहे पेड वाले हों, या चाहे लाइव वाले हैं, आप वीडियो में ना कमेंट करिए और बताइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ पिछले 2 महीना से, कि मार्केट अगले 6 महीना हाई नहीं बनाएगा, और अगर जाता भी है तो बस यहीं आसपास जाएगा और फिर टुप करेगा नीचे वापस। ठीक है, जब तक इसका टाइम वाइज करेक्शन होगा नहीं, ये मार्केट जाएगा नहीं। तो फरवरी से 8 महीना, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 7 महीना, वो 1 महीना ऊपर भी हो सकता है, 1 महीना नीचे भी हो सकता है, तो ऑलमोस्ट मैंने इसे मान लिया 6 महीना। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं, मेरी इंटेंशन को समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी गलती करने वाले तो गलत निकालते रहेंगे, तो उनका ज्यादा फर्क पड़ता नहीं अपने को। तो दोस्तों यहां तक आप समझ गए कि 70% टाइम वाइज करेक्शन के लिए 158 डेज। ठीक है, तो 158 डेज हमारा 70% टाइम करेक्शन होगा। अभी कितना दिन बिता लिया है ये देखिए, फरवरी से लेके 57 दिन हो गया, मतलब 100 डेज और, इसका मतलब 5 महीना और, 4 महीना 5 महीना और मार्केट इसी जगह रहेगा। अभी क्या चल रहा है? मई, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हम सितंबर के बाद अक्टूबर आसपास, अक्टूबर मतलब आने वाले दिवाली के आसपास नए हाई और नए हाई के ऊपर रह सकते हैं। तो मार्केट में प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा सितंबर तक। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू कहीं भी मूवमेंट कर सकता है ऊपर, और बहुत बड़ा टारगेट देके जा सकता है। तो जब मार्केट ये सारे पैटर्न बना लेगा, फिर यहां से निकलेगा तो एक बड़े टारगेट के लिए निकलेगा। वो बड़ा टारगेट क्या होगा आपको अब समझाता हूं, मैं आपको टारगेट बताता हूं। ठीक है, आने वाले दिनों का टारगेट आप ध्यान रखिए दोस्तों। रिट्रेसमेंट कहां तक आना है? रिट्रेसमेंट जैसे आपने समझा कि इसका 12,000 और 15,000 दो टारगेट आपको बताता हूं। आने वाले दिनों का टारगेट आपको आज बताता हूं, 4 साल 5 साल का, कि हम जाने वाले कहां हैं। दोस्तों यहां से रिट्रेसमेंट लगा लो यहां तक। ठीक है, 12,440 तक का मैक्सिमम गिरावट मैं यहां तक देख रहा हूं। इसका आप एक्सटेंशन लगा रहे हो फिबोनाची में। अगला टारगेट 161% का 17,260, 17,260 जिस दिन जाएगा उस दिन कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर आपने क्या बताया था। देखिए, जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें मैं बैक में देख रहा हूं, जो हमने बैक में देखे हैं, वो चीजें मैं आपको फ्यूचर में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस इतनी ही मेरा इंटेंशन, सिर्फ इतनी है, और यही समझ के मैं मार्केट में पैसा लगा रहा हूं। जब मार्केट 8,000 के आसपास था, तब मैं बताया था कि यहाँ पर मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 5-6 लाख रुपए यहाँ पर लगा रहा हूँ, और कुछ पैसा बाकी है, एक आध बार रिट्रेसमेंट आएगा तो फिर लगाऊंगा। उस समय भी मैं बताया था कि एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में आने वाला है, जो अभी आने वाला है, भाव 13,000 का। ठीक है, तो उस समय भी आप अपने व्यू से पैसा लगाइएगा मार्केट में। ठीक है, भागिएगा मत। दूसरा टारगेट जो आने वाले 5 साल का होगा, ये तो हम नियर में टेस्ट कर सकते हैं, 2 साल 3 साल में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिन का टारगेट आपको थोड़ा हिडन रखता हूं। इससे पहले आपको पुराना चार्ट दिखाता हूं। अब आइए 2008 में। दोस्तों 2008 का टारगेट आपको क्या लगता है कब पूरा हुआ होगा? देखिए, फिबोनाची लेवल में 161 के बाद 261 का टारगेट बनता है, 261.8। ठीक है, 161 के बाद 261, ये फिबोनाची का गोल्डन नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहां से लोअर बॉटम तक ले आइए और इसका छोड़ दूं। टारगेट अभी भी डन हुआ है कोविड से ठीक पहले। देखिए 12,900, हमारा हाई क्या था? 12,430, कोविड से ठीक पहले का हाई। कब तय हो गया था? 2008 में तय हो गया था। अभी क्या तय हो रहा है? देखिए, हम उससे आगे भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट यहां से आगे नहीं निकल सकता है, क्योंकि आने वाले 10 साल में, आने वाले 5 साल में जिस तरीके से हम लोग पिछले 5 साल ग्रो किए, उससे 2 गुना तेज गति से ग्रो कर सकते हैं। टारगेट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं क्या देख रहा हूं। मिनिमम 20,000, 20,000 में देख रहा हूं मिनिमम आने वाले 4-5 साल का निफ्टी का टारगेट। नो डाउट कई जगह आपको 40,000 का भी टारगेट दिखेगा, कई जगह 50,000 का भी टारगेट दिखेगा। मैं बोलता हूं जाने दो। ठीक है, हम
1000 रुपए को उम्मीद करते हैं हमें 10,000 मिल जाता है, वेल एंड गुड। हम 1 लाख को उम्मीद करते हैं हमें 5 लाख मिल जाता है, वेल एंड गुड। हम 1 करोड़ की उम्मीद करते हैं हमें 5 करोड़ मिल जाता है, वेल एंड गुड। हमारा पोर्टफोलियो में 4 गुना 5 गुना का ही उम्मीद कर रहे हैं 4 साल 5 साल में 20 गुना हो जाता है, वेल एंड गुड। भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे और चुपचाप ग्रहण कर लेंगे, चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लर्निंग के लिए आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी कि किस लेवल का, किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं अपने चैनल पे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए इंकरेज कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।